are you student? It is class 7, subject science, chapter 9, transportation of substances, चीजों का परिवहन. We have studied that food, water and oxygen are essential for the survival of living organism. जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन, पानी और ऑक्सीजन सभी जीवधारियों के लिए बहुत जरूरी है. These substances must reach each and every body cell. ये चीजें शरीर के प्रत्येक सेल तक, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचनी चाहिए. Similarly, waste product produced during various life process like digestion, respiration need to be removed from the body. इसी तरह भोजन की प्रक्रियाओं में शरीर में अनेक प्रक्रिया होती हैं, जैसे डाइजेशन और रेस्पिरेशन. तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसे शरीर में से निकालना भी होता है. बट हाउ डू दीज मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. लेकिन पौधों और जीव जंतुओं में ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसे आज समझेंगे. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, मनुष्य में ट्रांसपोर्टेशन, रक्त आदि का परिवहन. इन ह्यूमन बॉडी फॉलोइंग आर सम ऑफ द सब्सटेंसेस दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड. मनुष्य के शरीर में ये निम्न चीजें हैं जिन्हें की परिवहन किया जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में पहुंचाना है. डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द बॉडी सेल वेयर इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी. शरीर में पचा हुआ भोजन शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना है जिससे कि ऊर्जा मिल सके. ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. और जब सेल्स में फूड पहुंच जाएगा तो उसके ऑक्सीडेशन के लिए, ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, ऑक्सीजन पहुंचाई जाए. वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी जीवधारी के शरीर को चलाने के लिए पानी और खनिज तत्व उसके सभी अंगों तक पहुंच जाए. वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड एज द रिजल्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस मस्ट बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. और जो जीवन की प्रक्रिया शरीर के अंदर चलती है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, दूषित पदार्थ बन जाते हैं, उन्हें शरीर के बाहर निकालना है. ड्यूरिंग डाइजेशन undigested food and during respiration carbon dioxide and water are produced as waste product. डाइजेशन में कुछ भोजन का पार्ट ऐसा रह जाता है जो अनडाइजेस्ट रह जाता है, उसे बाहर निकालना है. और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, तो उसे शरीर से बाहर निकालना है. इन ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इज कैरी आउट बाय टू सिस्टम. नंबर 1 इज सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड इज एक्सक्रेटरी सिस्टम. पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा एक्सक्रेटरी सिस्टम. नंबर 1 सर्कुलेटरी सिस्टम. इट हैज 3 पार्ट्स: ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट. रक्त, हमारा खून, खून की नलियां और हमारा हृदय. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड. It is the red colored fluid that flows through the body in the blood vessel. ये खून रक्त नलिकाओं में हमारे शरीर के अंदर दौड़ता रहता है. It is essential for life as it carries digested food, oxygen, nutrients, water, gases, waste product, etc. ये शरीर का पचा हुआ भोजन और ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में, सभी सेलों तक पहुंचाता है, सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स और वाटर पहुंचाता है. और गैसों का आदान प्रदान भी ब्लड के द्वारा ही होता है. ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करके बाहर शरीर से निकालना, ये सब ब्लड से ही होता है.
It transports oxygen from the lungs to the body cell and carries carbon dioxide produced in cell during respiration to lungs to be expelled as a waste. यह फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाकर ब्लड सेल को देता है और ब्लड सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे दोबारा फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज लिक्विड, इट इज कॉल्ड प्लाज्मा, सेकंड इज सॉलिड पार्ट, इट इज कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। इसमें दो भाग होते हैं, प्लाज्मा जिसमें जो कि द्रव भाग होता है और दूसरा सॉलिड पार्ट कॉर्पस्कल्स जिसमें कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल आते हैं। सेकंड इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल रक्त नलिकाएं। देयर आर टू काइंड ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक ब्लड वेसल। आर्टरीज जो होती हैं मोटी दीवार वाली, मजबूत और लचीली रक्त नलिका होती है। दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वे हृदय से जब पंप किया जाता है ब्लड को तो उसे शरीर के अन्य भागों में ले जाती हैं और सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। दे लाई डीपर अंडर द स्किन। ये हमारे शरीर में मांस के नीचे दबी रहती हैं, हमारी त्वचा में गहराई में दबी रहती हैं। ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज इज रैपिड एंड अंडर प्रेशर। ये इन आर्टरीज में बहने वाला ब्लड तीव्र गति से बहता है और बहुत प्रेशर के साथ जाता है। ओनली pulmonary artery is the artery that carries carbon dioxide rich blood from the heart to the lungs. केवल एक ही आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट से लंग्स तक जाती है और जो कि अशुद्ध रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को लंग्स तक ले जाकर प्यूरिफाई कराती है। सेकंड इज वेन्स। वेन्स they are thin walled blood vessels that carry carbon dioxide rich blood from different parts of the body of the heart. ये पतली दीवार वाली रक्त नलिका होती हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड शरीर के विभिन्न भागों से हार्ट तक आता है। वेन्स हैव थिन इलास्टिक वॉल्स। इनकी भी दीवार लचीली होती है। ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स डज नॉट हैव हाई प्रेशर। यहाँ बहने वाले रक्त में तीव्र गति नहीं होती। वेन्स हैव वैल्यूज व्हिच अलाउ ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इसमें वाल्व्स होते हैं जिससे कि ये खून आगे की ओर ही चलता है, पीछे लौटने नहीं पाता। वेन्स लाई क्लोजर टू द स्किन। ये हमारे शरीर में खाल के ऊपरी हिस्से में होती हैं। ओनली पल्मोनरी वेन इज द वेन विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। केवल पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो कि हमारे प्योर ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से, हमारे फेफड़े से हार्ट तक ले जाती है। नेक्स्ट इज कैपिलरी। व्हेन आर्टरी रिच एन ऑर्गन इट ब्रांचेस आउट इनटू वेरी टीनी एंड थिन ब्लड वेसल। जब किसी भी अंग में कोई आर्टरी शुद्ध रक्त नलिकाएं पहुंचती हैं तो ये महीन कोशिकाओं में, महीन नलिकाओं में बट जाती हैं। इन्हें कैपिलरीज कहते हैं। These extremely thin blood vessels are called capillaries। ये वेन्स को से जुड़ती हैं और कैपिलरीज सबसे छोटी रक्त नलिकाएं हैं, महीन रक्त नलिका होती हैं। इनकी दीवार इतनी पतली होती है कि गैस का डिफ्यूजन इनके द्वारा आसानी से हो सकता है और ब्लड में से और सब्सटेंस भी एक्सचेंज हो सकते हैं।
Next is heart. It is a four-chambered muscular organ present in the chest cavity in the behind two lungs with two lower conical and slightly titled toward the left. ये हमारे शरीर में बाईं ओर फेफड़ों के पीछे छिपा रहता है। इसका नोकीला भाग नीचे की ओर होता है और इसमें चार पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में प्योर ब्लड आता है, वो दूसरे पार्ट में भेजकर शरीर के अंगों तक भेजा जाता है और वहां से जो इम्प्योर ब्लड आता है वो तीसरे पार्ट में जाता है और तीसरे पार्ट से चौथे पार्ट में भेजकर उसे फिर लंग्स तक भेजा जाता है जिससे कि प्यूरिफाई हो सके। सो स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर केयरफुली। इसे चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। वी विल रीड मोर अबाउट हार्ट एंड अदर टॉपिक्स नेक्स्ट टाइम। अगली बार हार्ट और इससे रिलेटेड अन्य बातें पढ़ेंगे। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहिए, अपना काम करते रहिए एंड कम टू द स्कूल कैंपस फॉर चेकिंग ऑफ योर वर्क। अपना वर्क चेक कराने के लिए स्कूल कैंपस में आते रहिए एंड टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। योर स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।